एक व्यापारी ने किसी धनी साहूकार से ब्याज पर पैसा उधार ले रखा था, लेकिन व्यापार में नुकसान हो जाने की वजह से वह साहूकार का पैसा लौटा नहीं पा रहा था। व्यापारी की एक बहुत ही सुंदर बेटी थी। साहूकार बड़ा कुटिल था। उसने सोचा कि व्यापारी पैसा तो वापस कर नहीं पा रहा है, तो क्यों ना इसकी परिस्थिति का फ़ायदा उठाया जाए। उसने व्यापारी को एक सुझाव दिया कि अगर वह अपनी बेटी की शादी उस साहूकार से कर दे तो वह व्यापारी का सारा कर्ज माफ़ कर देगा। व्यापारी बेचारा मरता क्या न करता। उसने अपनी बेटी को सारी बात बताई। समस्या बहुत बड़ी थी। साहूकार अधेड़ उम्र का बदसूरत था। अब उस बेटी के आगे दो ही रास्ते थे। पहला, या तो साहूकार से शादी करने से इनकार कर दे और अपने पिता को कर्ज में दबा रहने दे। दूसरा, साहूकार से खुशी से शादी कर ले ताकि उसका पिता आज़ादी से रह सके। लड़की ने साहूकार के आगे एक शर्त रखी कि साहूकार एक थैला लाए और उसमें दो गोलियां डाले, एक सफ़ेद रंग की और दूसरी काले रंग की। इसके बाद लड़की उस थैले में से आंख बंद करके कोई एक गोली निकालेगी। गोली अगर काली निकली तो लड़की साहूकार से शादी कर लेगी और उसके पिता का कर्ज माफ़ कर दिया जाएगा। साथ ही अगर गोली सफ़ेद निकली तो भी पिता का कर्ज माफ़ कर दिया जाएगा, लेकिन लड़की साहूकार से शादी नहीं करेगी। साहूकार ने लड़की की शर्त वाली बात मान ली और जल्द ही एक थैला लेकर आ गया। अब वह जब थैले में गोलियां डाल रहा था तो लड़की ने देखा कि साहूकार ने चालाकी से दोनों गोली काली ही थैले में डाल दी हैं। अब लड़की परेशान हो गई कि अब वह करे तो क्या करे। साहूकार का भांडा फोड़ भी दे तो भी वह दूसरी किसी चाल में उसको जरूर फंसाएगा। लड़की कुछ सोचकर आगे बढ़ी और उसने थैले में से एक गोली निकाली और गोली बाहर निकालते ही उसे हाथ से छोड़ दिया, जिससे गोली नाली में जा गिरी। लड़की बोली, माफ़ करना, गोली मेरे हाथ से छूट गई है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, थैले में अभी दूसरी गोली भी तो होगी, उसे देख लेते हैं। अगर गोली काली निकली तो मैंने सफ़ेद गोली उठाई होगी और थैले में गोली सफ़ेद निकली तो मैंने काली गोली उठाई होगी। लड़की ने थैले में हाथ डाला तो देखा थैले में काली गोली निकली। व्यापारी बोला, बेटी, थैले में काली गोली निकली है, इसका मतलब तुमने पहली बार में सफ़ेद गोली निकाली थी जो तुमसे नाली में गिर गई थी। साहूकार बेचारा बोलता भी क्या, अगर बोलता तो चोरी पकड़ी जाती। इस प्रकार पिता का कर्ज भी माफ़ हो गया और बेटी को शादी भी नहीं करनी पड़ी। उसने अपनी रक्षा भी कर ली। दोस्तों, जब तक आप समस्याओं के समाधान के बारे में नहीं सोचेंगे तब तक आप समस्याओं में ही उलझे रहेंगे। अपने विचारों को खुलने दें, थोड़ा हटकर सोचें। यह सोचें कि हर समस्या का हल है तो मेरी समस्या का भी कोई ना कोई हल ज़रूर होगा। जब आप ऐसा सोचने लगेंगे तो यकीन मानिए आपकी समस्याओं के हल भी मिलना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।